पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर 3 मेजर विकेट कीपर्स के नाम हम लोग लेते रहे हैं। तीनों फॉर्मेट्स के अंदर ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टी20, इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, अब इन तीनों में मतलब हैं कौन कौन? कामरान अकमल, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, सैफी भाई। इन तीनों में से बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? अच्छा, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ एवरेज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट वो मोहम्मद रिजवान ही हैं। कामरान अकमल के टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 6692 रन्स, सबसे ज़्यादा हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो है 26.9। अच्छा, फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर। उनके रन्स हैं 6169। रिजवान की जो बैटिंग एवरेज है वो है 46.0। अच्छा, ये जो रन्स हैं ये तीनों फॉर्मेट्स के मिलाकर हैं। अच्छा, उसके बाद सरफराज अहमद, उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 6164। सैफी भाई की जो बैटिंग एवरेज है वो है 34.2। अब आपको ये पता है कि सैफी भाई ने अभी ऐसा जो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, वो मतलब क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंसेस अक्रॉस तीनों फॉर्मेट्स में ऐसी हैं कि उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दो कि टेस्ट क्रिकेट में सैफी भाई को मौका मिलता है। वो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी देख ली थी, ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था उसमें आपको सैफी भाई नज़र आए थे, लेकिन सैफी भाई उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर एक पैकेज की सूरत में देखा जाए तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि मोहम्मद रिजवान, उन्होंने सर ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मोस्ट रन्स इन कैरियर, उस पर वो टी20 इंटरनेशनल में छठे नंबर पर हैं, 3296 रन्स है उनके। मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर टी20 इंटरनेशनल्स में 1326 हाईएस्ट है उनके टी20 इंटरनेशनल में, मतलब इट्स अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, फिर मोस्ट रन्स इन एन इनिंग्स बाय अ विकेट कीपर, उसमें वो 7वें नंबर के ऊपर हैं। हाईएस्ट कैरियर बैटिंग एवरेज 49.19, उसमें वो चौथे नंबर के ऊपर है टी20 इंटरनेशनल्स में। मोस्ट 50s इन अ कैरियर 30th नंबर के ऊपर है। इनसे ऊपर 3 कौन है आपको पता है? रोहित, विराट एंड बाबर। अच्छा, उसके अलावा रिजवान के और मैं मल्टीपल काफ़ी फास्टेस्ट टू 2000 रन्स टी20 इंटरनेशनल में 52 इनिंग्स में पहले नंबर पर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। फास्टेस्ट टू 2500 रन्स 65 इनिंग्स सेकंड नंबर के ऊपर है। फास्टेस्ट टू 3000 रन्स 79 इनिंग्स, उसमें ये नंबर 1 पे है। वो मोहम्मद रिजवान के पास एक रिकॉर्ड है। मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स 12, उसमें वो 7वें नंबर के ऊपर हैं। तो टी20 इंटरनेशनल्स में और भी रिजवान के काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 50+ स्कोर्स में वो टॉप के ऊपर आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा और मतलब देयर आर सो मैनी रिकॉर्ड्स के जो मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम के ऊपर किए हुए हैं। मोहम्मद रिजवान 32 ईयर्स के हो गए हैं। एज की वजह से थोड़ा सा है प्रॉब्लम इनका, वरना आपको पता है कि इनका नाम तो पाकिस्तान के मुमकिन कप्तान के तौर पर भी लिया जा रहा था। सिर्फ एज की वजह से इनको वाइस कप्तान नहीं बनाया गया टी20 के इस वर्ल्ड कप में, जो कि अभी आप चलते हुए देख रहे हैं। अच्छा, कामरान अकमल की भी ठीक है कंट्रीब्यूशन, लेकिन कामरान अकमल और की एवरेज उस तरह की नहीं है। सैफी भाई की एवरेज आपको पता है वो सेकंड नंबर के ऊपर है, फिर रिजवान की एवरेज ऑन टॉप है। रिजवान ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को इम्प्रूव भी बहुत ज़्यादा किया है, ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, टी20 इंटरनेशनल में भी। रिजवान का बस प्रॉब्लम यह है कि रिजवान उस तरह के ना पावर हिटर नहीं है टी20 इंटरनेशनल्स में। अब जब आप ओपन करते हैं तो आपको फिर पावर हिटिंग तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर पावर हिटिंग नहीं आती तो आप फिर जो पावर प्ले है उसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? रिजवान वहाँ पर थोड़ी सी मार खा जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजवान इज़ नॉट अ बैड क्रिकेटर, नॉट अ बैड बैट्समैन, ठीक ठाक सॉलिड किस्म के बैट्समैन है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन हैं सर, 3-4 फाइनल खेल चुके हैं, जिता भी चुके हैं। तो रिजवान की जो जिसे कहते हैं एक प्रेजेंस है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो ऐसी नहीं है कि उसे फील ना किया जाए। वो आपको पता है टीम में वो हर किसी की डार्लिंग भी हैं, हर कोई उनको पसंद करता है, हर किसी के वो जिसे कहते हैं हर किसी की गुड बुक्स में है। तो रिजवान की अब टीम के अंदर भी अपनी एक प्रेजेंस, उसका एक ऑरा वो है। ओवरऑल अगर रिजवान की हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, 30 उनके टेस्ट मैचेस हैं, 116 उनके रन्स हैं, 2 सेंचुरी है टेस्ट मैचेस में, 9 50s हैं उनकी, 40 की बैटिंग एवरेज है उनकी। ओडीआई क्रिकेट में 74 मैचेस हैं, 2088 रन्स हैं, 40 की बैटिंग एवरेज यहाँ पर भी है, 3 100s हैं, 13 50s हैं। टी20 इंटरनेशनल्स में
101 मैचेस हैं, 3296 रन्स हैं, एक सेंचुरी उनके नाम पर है, 29 50s हैं, 49.19 की बैटिंग एवरेज है। लेकिन मार रिजवान खाती है स्ट्राइक रेट में, वो 126 का है। रिजवान का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और इसके अलावा उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने 100+ मैचेस खेले हुए हैं, लिस्ट ए 150+ मैचेस खेले हुए हैं, उसमें भी उनकी तगड़ी परफॉर्मेंस है। तो रिजवान की जिसे कहते हैं ना ओवरऑल बैटिंग प्लस विकेट कीपर बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के विकेट कीपर हैं। हार्डली कोई कैच छोड़ते हैं, हार्डली कोई आप उनसे स्टंप मिस होता हुआ देखेंगे, बड़ा रेयर है। सरफराज अहमद को उन्होंने छोड़े इस चक्कर में पीछे था कि सरफराज अहमद की विकेट कीपिंग उस लेवल की नहीं थी। मतलब जब सैफी भाई को साइड पे किया गया, बैटिंग तो वो ठीक ही कर रहे थे, उनकी विकेट कीपिंग में थोड़े ज़रा प्रॉब्लम्स थे। तो बाद में फिर जब सैफी भाई को दोबारा लाया गया टीम के अंदर, तो तब तो सैफी भाई की बैटिंग में भी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे। वरना पहले सिर्फ सैफी भाई की विकेट कीपिंग आउट ऑफ फॉर्म थी। रिजवान का तो इनिशियली चांस ही नहीं बन पा रहा था ना, क्योंकि वो सैफी भाई को रिप्लेस नहीं कर पा रहा था। ये तो सैफी भाई की थोड़ी ज़रा विकेट कीपिंग ढीली पड़ी, रिजवान को चांस मिला और रिजवान ने उन तमाम चांसेस को कैपिटलाइज किया। फिर रिजवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये आपको रिजवान को क्रेडिट देना पड़ता है। उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उनको, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनकी बाकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो वाकई ही में पाकिस्तान के सबसे बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हैं। अब मेरा तो यही मानना है। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, वो मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।